प्रयास संस्था और सिम्स के संयुक्त तत्वाधान में परिक्रमा मार्ग स्थित चैतन्य कुटी में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री वितरित की गई और मेडिकल कैंप के जरिए स्वास्थ्य जांच व दवाएं उपलब्ध कराई गयी। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता और स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। मेडिकल टीम ने बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की विशेष जाँच की। नगर निगम के उप सभापति मुकेश सारस्वत भी शिविर में पहुँचे और प्रयास संस्था के कार्यों की सराहना की। सावन में बाढ़ का प्रकोप भले ही कम हो गया हो, लेकिन उनके दर्दों को बांटने के लिए आज प्रयास संस्था की तरफ से और सिम्स के तरफ से यहाँ मेडिकल कैंप और राशन वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। सर, कैसे ये भावना है कि इन लोगों के बीच पहुँच के इनकी मदद की जाए? देखिए, हमारे सारे सीनियर सदस्यों ने ये कहा कि बाढ़ के दरमियान अगर हम मदद करते हैं तो मदद उस समय करने वाले काफ़ी लोग हैं। क्यों ना बाढ़ के ख़त्म हो जाने की बात करेंगे तो उस समय हमें पता लगेगा कि किसको हमें मदद करनी चाहिए नहीं। फिर हम लोगों ने घर घर जाकर राशन की स्लिप दी, यानी चिट्ठी दी, मेडिकल कार्ड दिया और सिम्स के मेडिकल कैंप में सिम्स का सहयोग और राशन में जो हमारे सारे सदस्यों का सहयोग के कारण ये कैंप आयोजित किया गया है। बाढ़ क्षेत्र में हमारे उप सभापति जी लगातार दौरा पे थे। क्या स्थिति, अभी भी क्या स्थिति है? क्योंकि बहुत मकान जो है वो गिर चुके हैं। आज देखिए, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। वास्तव में दीन दुखियों की सेवा करने से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। इस चीज़ को बखूबी प्रयास संस्था ने समझा, क्योंकि ये भविष्य का आपने और हमने सबने देखी। परंतु जब बाढ़ का क्षेत्र था, जब तो वो लोग जो है आपने देखा होगा कैंपों में रह रहे थे, तो वहाँ पे बहुत से लोग मदद में आपने भी देखा प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा और बहुत से जो समाज सेवी संस्थाएं कितनी मदद उनको दी गई। परंतु होता ये है कि जैसे बाढ़ का पानी उतरता तो आपने देखा होगा कि जाने कितने बैक्टीरिया वहाँ पर जन्म लेने लगते हैं, पनपते हैं, तो उससे बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रयास संस्था के मन में ये भाव आया कि क्यों ना इन लोगों की मेडिकल परीक्षण कराया जाए और मेडिकल परीक्षण के बाद में इनको दवाएं दी जाएं, जिससे आगे आने वाले समय में ये कम से कम बीमारियों से निजात मिल सके इन लोगों को। और उसके साथ ही इनको राशन की किट भी दे रहे हैं कि उनके जो आने वाला जीवन है, क्योंकि वो लोग अभी वास्तव में बहुत असमंजस की स्थिति में हैं। बहुत से घर बेघर हुए हैं, बहुत से लोग आपने देखा होगा। तो इस चीज़ को अगर ये संस्थाएँ कर रही हैं तो वास्तव में ये धन्यवाद की पात्र हैं। और मैं तो नगर निगम की ओर से प्रयास संस्था और ऐसी सभी संस्थाओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, इनके चरणों में वंदन करता हूं और ठाकुर जी से यही प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इनको इतना संबल और शक्ति दें कि ये ऐसे ही समाज सेवा के क्षेत्र में सभी लोगों की मदद से आगे आते रहें। व्यवस्था प्रोवाइड की जा रही है, ये वो दैनिक भास्कर की तरफ से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और चाहेंगे कि ऐसी संस्थान जो है वो लोगों के बीच पहुँच उनकी मदद को आगे आएँ, ताकि ये जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, क्योंकि बाढ़ खत्म होने के बाद इनके साथ ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं। क्योंकि अपने सहयोगी के साथ आशुतोष शर्मा, भास्कर डिजिटल के लिए, वृंदावन से। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।